SNS-24 का अंदेशा सही निकला। आज रांची में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने बैठक कर NCWA 11 के मुद्दे को लेकर के 3 दिवसीय स्ट्राइक नोटिस दे दिया है। स्ट्राइक नोटिस की कॉपी कोल इंडिया सिंगरेनी GM समेत कोयला मंत्रालय के सचिव भारत सरकार तक को दे दी गई है। लेकिन एक अंदेशा और आया जिसका उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए था और उम्मीद भी नहीं की गई थी, और वह यह कि इस स्ट्राइक नोटिस ने एक यूनियन को हमलावर कर दिया है और उस यूनियन ने स्पष्ट रूप में कहा है कि आखिर एक इस मुद्दे को लेकर के स्ट्राइक नोटिस देने का क्या औचित्य है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS-24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हुआ ऐसा कि जबलपुर में अधिकारियों का एक दल जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से हैं, उन लोगों ने एक रीट याचिका दायर कर NCWA 11 में जो फैसले लिए गए थे उस फैसले को रद्द करने के लिए, उस फैसले पर स्टे करने के लिए, स्टे ऑर्डर देने के लिए अपील किया था। इनके अपील के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि जो यह समझौता हुआ है उस समझौते में DPE के जो नियम है, जो प्रावधान है, जो उसका आदेश है या कैबिनेट का जो फैसला है, उसका उल्लंघन किया गया है या नहीं, इसकी जांच करें और जांच कर रिपोर्ट दें। तब तक जो भी आदेश पारित किए गए हैं, जो भी समझौते किए गए हैं, उन समझौते पर स्टे रहेगा। इस आदेश के बाद श्रमिक संगठनों में भूचाल सा आ गया। श्रमिकों के बीच एक आशंका पैदा हो गई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को जो बढ़ा हुआ वेतन मिलना है वह भी कम हो जाए और जो एरियर का भुगतान किया गया है वह भी वापस ले लिया जाए। इसी बीच मजदूर संगठनों ने देखा कि भाई हम लोगों को अगर साख बनानी है या मजदूर हित में काम करनी है तो एकजुट होकर हमें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे मजदूरों का भला हो सके। इसी मकसद से आज रांची में संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोगों की बैठक हुई और उस बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक कोल इंडिया के चेयरमैन समेत अन्य संबंधित अधिकारियों व कोयला मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर 3 दिनों का स्ट्राइक नोटिस दे दिया गया। स्ट्राइक नोटिस में क्या लिखा गया है यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं यह बता दूं कि जैसे ही इस स्ट्राइक नोटिस की जानकारी HMS के वरीय नेता हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष नाथूलाल पांडे को मिली, उन्होंने अविलंब प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस स्ट्राइक नोटिस से सहमत नहीं हूं, अर्थात वे इस स्ट्राइक नोटिस के साथ नहीं जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि आपके प्रतिनिधि ने भी उस स्ट्राइक नोटिस पर सिग्नेचर किया है, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष होने के नाते, फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते उस प्रतिनिधि द्वारा किए गए हस्ताक्षर को विड्रॉ करता हूं। उन्होंने इस मामले में क्या कहा यह भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि स्ट्राइक नोटिस में जो जारी किया गया है उसमें मजदूर संगठनों की तरफ से क्या लिखा गया है। मजदूर संगठनों की तरफ से जो लिखा गया है उसमें सिग्नेचर हैं BMS के लक्ष्मण रेड्डी, मजरूल हक अंसारी
इंटक से हैं कुमार जयमंगल सिंह, अनूप सिंह विधायक, ये बतौर राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन इंटक के हैसियत से उन्होंने सिग्नेचर किया है। इंटक से ही हैं AK झा, वरीय उपाध्यक्ष है फेडरेशन के। नाथूलाल पांडे जी तो उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनका सिग्नेचर नहीं हुआ है। उनके जगह पे RB राघवन हैं, उन्होंने सिग्नेचर किया था। एटक की तरफ से हैं रमेंद्र कुमार, अशोक यादव। C2 की तरफ से हैं DD रामानंदन, RP सिंह। इन लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से जो नोटिस भेजा गया है उसमें यह लिखा गया है कि ज्ञात हो दिनांक 20/5/2023 को कानून संबद्ध NCWA 11 समझौता कोल इंडिया एवं सिंगरैनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन तथा इसमें कार्यरत ट्रेड यूनियन के बीच संपन्न हुआ था। समझौते के उपरांत जुलाई-अगस्त 2023 माह के वेतन का भुगतान अगस्त-सितंबर 2023 में किया गया। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोल इंडिया सिंगरैनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड एवं उनकी अनुषंगी इकाइयों में जितने भी विभाग हैं उसमें कार्यरत सभी कामगारों को सितंबर 2023 का वेतन मजदूरी तनख्वाह जिसका भुगतान अक्टूबर माह से होना है NCWA 10 के पुराने वेतन के आधार पर किया जाएगा। लोगों को अंदेशा हो गया है कि अब 11 NCWA 11 का वेतन नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते उन्होंने इस नोटिस में इसका जिक्र किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि हमारी मांग है कि कोल इंडिया सिंगरैनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड एवं सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत सभी विभाग, प्रतिष्ठान, संस्थान के कर्मचारियों नॉन एग्जीक्यूटिव के सितंबर 2023 माह का वेतन अक्टूबर माह से समय पर और NCWA 11 के अनुसार ही किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका संगठन यानी ट्रेड यूनियन 5/10/23 से लेकर 7/10/23 तक हड़ताल पर जाएगा। इस हड़ताल का स्वरूप क्या होगा कि उनके मुख्यालयों सहित अनुषंगी कंपनियों में 3 दिन की हड़ताल की जाएगी। यह हड़ताल नोटिस क्यों देना पड़ा, यह भी मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो भी अधिकारी हैं उनके तरफ से जो दिए गए थे रिट याचिका दायर की गई थी, उसके आलोक में कोर्ट का आदेश आया कि तत्काल प्रभाव से जब तक रिपोर्ट नहीं आती है 11 में जो समझौते हुए हैं उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि इसके आधार पर रोक तो जरूर लग गया, आदेश कोर्ट ने पारित कर दिया, लेकिन स्थिति जो है आपके सामने है। ट्रेड यूनियन के लोगों ने बैठक कर स्ट्राइक नोटिस जारी कर दिया। स्ट्राइक नोटिस की सूचना मिलते ही नाथूलाल पांडे जी ने कहा कि मैं इस स्ट्राइक नोटिस से सहमत नहीं हूं। उन्होंने क्या कहा है ये आइए हम लोग सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोल इंडिया की तरफ से जबलपुर हाई कोर्ट में डबल बेंच में अपील दायर कर दी गई है उस आदेश के आलोक में जिसमें कहा गया था कि NCWA के जो आदेश NCWA के जो समझौते के अनुरूप सुविधा मिलनी थी उस पर जो रोक लगाया गया था उसे मामले को लेकर के CIL ने क्या कहा है उसमें अपील में मैं बताऊं, इसके पहले मैं आपको बताता हूं या सुनाता हूं कि नाथूलाल पांडे जी ने क्या कहा है। अरे ये जो अभी आज स्ट्राइक नोटिस दिया लोगों ने, हाँ, उसमें दिया है कि अगर मजदूरों की मजदूरी घटाई गई तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। जी।
कोल इंडिया से हमारी बात हुई पहले भी, अभी भी, और पहले भी हमने बयान दिया है हाँ हाँ। कि किसी कीमत पर मजदूरों की मजदूरी नहीं घटेगी। और कोल इंडिया से बात करके ही हम दिए थे। उन लोगों ने आज भी हमसे कहा जी कि चाहे हमारे ऊपर कंटेंट लग जाए तब भी हम किसी कीमत पे मजदूरों की मजदूरी नहीं घटाएंगे, एरियस नहीं लौटाएंगे, जी। वापस मांगेंगे। तो फिर ये एक बिंदु पर स्ट्राइक नोटिस देने का क्या औचित्य है? मजाक बना दिया लोगों ने। अरे 940 ये सुनिए ना, ये चीजें जो है, जो इनके जो पत्र है, नोटिस जो इन लोगों ने दिया है, इसके मुताबिक ये लोग कंफर्म है कि कोल इंडिया वेतन कम करने जा रही है या फिर नहीं जा रही। मैं कह रहा हूँ मैंने कोल इंडिया से बात किया है। आप मुझे कोट करते हुए लिख दीजिए। जी। अब पहले, और ये भी लिख दीजिए कि मैंने पहले भी कहा था, बार बार याद होगा, कहा था जी। कि किसी कीमत पर मजदूरों का पैसा नहीं घटेगा, ना एरियस घटेगा। तो वही चीज तो है ना कि मान लीजिए कि आप बता रहे हैं कि नहीं घटेगा, वहाँ जो आपके भी प्रतिनिधि वहाँ पे हैं और तमाम 5। अरे हमारा प्रतिनिधि बोला कि मैंने कहा है इनसे। हाँ। अरे भैया, हमारे प्रतिनिधि से कोल इंडिया से नहीं ना बात होती है। जी जी जी। हमसे बात होती है। हमने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ और कल भी कहूंगा जी कि चाहे हाई कोर्ट, अभी तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है जी, सब जुडिशियल मैटर। हाँ, अभी तो सवाल ही नहीं उठता था काटने का। हाँ। और तो हमने कोल इंडिया से बात की। उनने कहा अगर हाई कोर्ट कह भी दे कि काट लो तो भी नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि जो मजदूरों को हमने पेमेंट दे दिया है वो वापस नहीं लेंगे। कोल इंडिया के चेयरमैन ने मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके दिया है। इससे कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम काटें। अब कोल इंडिया एक तरफ ये चिल्ला रहा, दूसरी तरफ हम लोग हड़ताल नोटिस देते हैं। इसी बिंदु पर आज वो क्लैरिफिकेशन दे देंगे जनता में, तो हमारा मुंह कहाँ रह जाएगा? ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे आज जनता उम्मीद कर रही है कि ग्रेचुटी वाला मुद्दा वो डालेंगे। आज जनता उम्मीद कर रही थी कि 940 डालेंगे। तो ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को न डाल के हमने अपने आदमी से कहा था, तो कहा लोगों ने नहीं माना इन बातों को। तो ये तो ऐसे ही है कि कोई कहे कि बांझ के अगर लड़का होगा, हाँ, तो बांझ के अगर लड़का होगा तो हम स्ट्राइक कर देंगे। जी, वो संभव है स्ट्राइक पर। तो ये जो होने नहीं है को हमारा लिख दीजिए, शब्द लिख दीजिए। कोल इंडिया ने हमसे कहा है कि हम किसी कीमत पर, चाहे हमारे ऊपर कंटेंट लग जाए, तब भी हम बढ़ी हुई मजदूरी नहीं घटाएंगे और एरियस वापस नहीं लेंगे। वो कंटिन्यू रहेगी किसी कीमत पर। दिस हैज बीन टोल्ड बाय द कोल इंडिया रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स। स्ट्राइक नोटिस से हम सहमत नहीं है। ठीक है। अरे भाई, बांझ के पैदा ही नहीं हुआ लड़का तो हम कह देंगे कि उसके खिलाफ हड़ताल में जाएंगे। अरे जो हुए नहीं, कोल इंडिया ने नोटिस दिया क्या कि हम काटने जा रहे हैं? आप जानते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस प्रोविजन है, विदाउट नोटिस नो डिडक्शन कैन बी मेड। लीडर्स शुड नो इट एट ऑल। लीडर्स को पता होना चाहिए कि एक बार जो दे दिया जाता है उसका डिडक्शन करने के पहले आपको 777 में एक नोटिस देनी होगी जी। बट आई डिसएग्री। मैं 100% इस स्ट्राइक नोटिस से असहमत हूँ और जो हमारे आदमी ने दस्तखत किया उसको मैं विड्रॉ करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट हिंद खजार मजदूर फेडरेशन। अब मैं आपको बताऊं कि CIL प्रबंधन द्वारा अपील जबलपुर हाई कोर्ट के उस फैसले पर की गई जिसमें न्यायालय ने अपने 29 अगस्त 2023 के आदेश के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा NCW 11 को लागू करने के लिए जारी 20 जून 2023 के अनुमोदन पत्र को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर DPE के गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ या नहीं इसकी जानकारी मांगी थी। NCW 11 को निरस्त करने को लेकर कोल अफसरों में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट को बताया गया था कि NCW 11 को लागू करने में लोक उद्यम विभाग यानी DPE के कार्यालय ज्ञापांक 24/11/2017 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अब ये देख लीजिए कि CIL प्रबंधन की तरफ से भी आज ही
मामला दायर कर दिया गया, रिट याचिका दायर कर दिया गया है। अभी रिट याचिका दायर किया गया है, अभी तक सुनवाई कब होगी इसकी तिथि तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब सुनवाई में कोर्ट का क्या आदेश होगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि स्ट्राइक नोटिस दिए जाने के बाद मजदूर संगठन जो हैं उसमें दो फाड़ हो गए हैं। अपने आप को नंबर 1 कहने वाला, यानी सदस्यता के मामले को लेकर के कहता है कि दावा करता है कि हम नंबर 1 हैं, हमारे पास मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, एचएमएस, और एचएमएस ही कह रहा है, एचएमएस के जो अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, उन्हीं ने का कहना है कि इस स्ट्राइक नोटिस से हम सहमत नहीं हैं। अब मजदूर इस मुद्दे को, इस मामले को कैसे लेगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे साथ आप बने रहिए।